नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। असदुद्दीन ओवैसी पर सांसदी जाने का खतरा मंडरा रहा है। लोकसभा सदस्य के रूप में मंगलवार को शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की शिकायत राष्ट्रपति से हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ओवैसी की शिकायत की है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मंगलवार देर रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उनके पिता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने यह शिकायत दर्ज कराई है। अधिवक्ता विनीत जिंदल ने भारत के राष्ट्रपति के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत एक शिकायत दर्ज की है, जिसमें एक विदेशी राज्य फिलिस्तीन के प्रति अपनी निष्ठा या प्रतिबद्धता दिखाने के लिए अनुच्छेद 102(4) के तहत सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अयोग्य घोषित करार देने की मांग की गई है। विनीत जिंदल ने कहा कि जो भारत माता की जय बोलने से मना करता है वो देश की संसद में देश के संविधान व देश की अखंडता बनाए रखने की शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन बोलता है। इससे पता चलता है कि वो ओवैसी भारत नहीं दूसरे देश के लिए निष्ठा रखते हैं। ऐसे लोगों की लोकसभा सदस्यता निरस्त होनी चाहिए। हैदराबाद से नवनियुक्त सांसद असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से कल शपथ ग्रहण समारोह में असदुद्दीन ओवैसी ने एक विदेशी देश के जय जयकार की, संसद में खड़े होकर हमारे देश के संविधान की शपथ लेकर, हमारे देश के कानून की शपथ लेकर, हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता की शपथ लेने के बाद इस व्यक्ति ने एक विदेशी देश की जय जयकार की, वो भी हमारे देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद में। यह वही व्यक्ति है जब इससे कहा जाए कि आप भारत माता की जय बोलिए, आप हिंदुस्तान की जय बोलिए, यह व्यक्ति साफ साफ मना कर देता है। परंतु इसके विपरीत एक विदेशी देश की जय जयकार करना, वो भी अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद, कहीं ना कहीं ये प्रतीत करता है कि इस व्यक्ति की जो कटिबद्धता है, इस व्यक्ति की जो प्रतिबद्धता है वो एक विदेशी देश के प्रति है, ना कि हमारे देश भारत के प्रति। ऐसा कृत्य जो कल असदुद्दीन ओवैसी ने किया वह हमारे देश के संविधान की धारा 102(1) के तहत अपराध है और इसके अंतर्गत कोई भी सांसद जो विदेशी देश के प्रति अपनी कटिबद्धता दिखाता है, अपनी निष्ठा दिखाता है, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इसी को लेकर मैंने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पास एक शिकायत दायर की है और उनसे आग्रह किया है कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस शुरू किया जाए और इस व्यक्ति की सदस्यता को निरस्त किया जाए, जो कि किसी भी तरह से हमारे देश के संविधान, हमारे देश के कानून को नहीं मानता। लगातार पिछले लंबे समय से एक स्पेसिफिक देश के प्रति जिस तरह से ये मीटिंग्स करता रहा, जिस तरह से लोगों को उकसाता रहा, उससे यह बात बिल्कुल साफ है कि हमारे देश के प्रति निष्ठा न रखते हुए यह असदुद्दीन ओवैसी एक विदेशी देश के प्रति निष्ठा रखता है। आइए यहाँ सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आखिर क्या कहा था ओवैसी ने इस पूरे मसले पर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। इस पूरे मसले पर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विशेष संवाददाता सुनील तनेजा। सुनील, आखिर क्या है मामला और क्या हो सकता है? जी, मैं आपको बताऊं कि कल संसद में जिस वक्त शपथ ग्रहण समारोह था और हैदराबाद से सांसद अभी निर्वाचित हुए सांसद ओवैसी ने जब शपथ ली, पहले तो उसने अपना धार्मिक
पूरा जो बोला जाता है वो धार्मिक तरीके से अपनी भाषा में उर्दू में उसको बोला। उसके बाद उन्होंने जय मीम जय भीम जय तेलंगाना के साथ ही एक पश्चिमी एशियाई देश फिलिस्तीन जो आज की तारीख में जंग झेल रहा है, जिसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उसको जय बोल करके, फिलिस्तीन की जय बोल करके उसने विवाद खड़ा कर दिया है, जिसको लेकर के संसद में उस वक्त हंगामा भी हुआ। उसके बाद एक वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा राष्ट्रपति शिकायत की गई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि संसदीय कार्रवाई से इनकी ये बोले जाने को, जय फिलिस्तीन बोले जाने को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ भाजपा नेताओं द्वारा भी शिकायत दर्ज करवाई गई है और साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा भी राष्ट्रपति से प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इनकी सदस्यता विभिन्न धाराओं में अनुच्छेद जो हैं, जो संसद या आपके संविधान के अनुच्छेद है, उसके अंदर इनको कार्रवाई करते हुए इनकी संसद सदस्यता खत्म की जाए। जी सुनील, राष्ट्रपति को क्या अधिकार है और कैसे क्या क्या है, कुछ विशेष मतलब विस्तृत रूप में समझा पाएंगे? जी मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से अनुच्छेद 102, 103 क्योंकि इनकी कई धाराएं आगे हैं, उपधाराएं हैं, उसके अंदर प्रावधान दिया गया है कि जो कि राष्ट्र के प्रति अपनी आस्था नहीं रखता और कोई भी जनप्रतिनिधि शपथ देते टाइम पे अगर अपने देश के प्रति वफादार नहीं होता, उसकी जय नहीं बोलता, किसी अन्य देश की बोलता है, तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि इस मामले पे अभी केंद्र सरकार द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा अपने लीगल सेल से एडवाइस ली जा रही है क्या हो सकता है, उसके बाद इस पे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हो सकता है कि इसको देखते हुए इनकी संसद सदस्यता रद्द की जाए। जी सुनील, पता लगा है कि और स्थानों पर भी वकीलों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या है अभी तक अपडेट आपके पास? जी मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब खाली ये ओवैसी ही नहीं, इनके भाई भी हैं, छोटे भाई, इनका विवादों से नाता रहा है। पूर्व के चुनाव में भी इन पे हमले भी हुए, उसको लेकर के भी इनके ऊपर आरोप लगे, खुद ही हमले करवाए। हालांकि इन्होंने धर्म विरोधी भी, दो समुदायों को भिड़ाने वाले काफी बयान दिए हैं जो विवाद का कारण बने हैं। कई मुकदमे भी इनके ऊपर चल रहे हैं। अभी इसके अंदर 14 देश में भी और भी चूंकि संसद सत्र चल रहा है, इसको लेकर के अन्य अधिवक्ता अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेशों में भी इनके अगेंस्ट उतरना शुरू हो रहे हैं। आगामी दिनों में ये विवाद राजनीतिक रूप से व सामाजिक रूप से काफी बढ़ने की आशा व्यक्त की जा रही है। जी सुनील, क्या हो सकता है अगर आपकी, क्योंकि आप बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं और इन चीजों को देखते आए हैं, क्या मान सकते हैं और क्या हो सकता है कि इनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है या नहीं? जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से न्याय प्रणाली है उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो इसमें वक्त लगेगा। अभी कहा जाए कि हाथ के हाथ हो जाएगी या आगामी चंद दिनों में हो जाएगी, वो प्रतीत होता नहीं दिखता। जी लेकिन सुनील, जैसे पिछला इतिहास देखा जाए, 17वीं लोकसभा के इतिहास में देखा जाए कि बहुत से सांसदों, उसमें राहुल गांधी भी शामिल रहे हैं, उनकी सदस्यता समाप्त हुई, तो क्या ऐसे में क्या लगता है? जी मैं आपको संसद सदस्यता तो इनकी रद्द हो सकती है, लेकिन चूंकि संसदीय जो इन्होंने बोला संसद में, उसको लेकर संसदीय कार्रवाई से हटा दिया गया है। मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा, क्योंकि संसदीय कार्रवाई से उन वक्तव्य जो इन्होंने बोला था उसको हटा दिया गया है। एक विवाद का कारण ये भी बन सकता है, जो कि ये शायद इनकी इसको लेकर के, चूंकि हटा दिया गया, उसको लेकर के ये इनको आवेदन मिल सकता है। जी चलिए, आप लगातार खबरों पर नजर बनाए रहेंगे, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।